हाय गाइज। तो मैं कार्तिक और आज कुछ अनप्लान ट्रिप होने वाला है। तो आज 11 अक्टूबर 2025 और एक्चुअली 4 दिन बाद यानी 15 अक्टूबर 2025 को मेरा बर्थडे है। और मुझे इस बार ऐसा लगा कि मेरे बर्थडे के दिन केदारनाथ जी के दर्शन करूं। तो बिल्कुल अकेला निकल पड़ा। ये एक बिल्कुल अनप्लान एडवेंचर है, एकदम अनप्लान ट्रिप है। बस जनरल का टिकट खरीदा। इस बार ऐसे मन में आया कि बर्थडे के दिन केदारनाथ के दर्शन करूं, अकेला ही निकल पड़ा और जनरल का टिकट खरीदा है अभी। तो देखते हैं अनप्लान्ड एडवेंचर कैसे होता है और देखते हैं बर्थडे के दिन यानी 4 दिन बाद केदारनाथ जी के दर्शन होते हैं नहीं। तो कहानी की शुरुआत होती है 10 अक्टूबर से। माँ के चरणों में माथा टेककर आशीर्वाद लिया और उसी पल से मेरी यात्रा शुरू हुई। मेरा सफर शुरू होता है महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से। मुझे अहिल्यानगर से शिरडी जाना था, वहीं से दिल्ली के लिए मेरी ट्रेन थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जो शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊं। सामने वाली ट्रेन मेरी ट्रेन की वजह से क्रॉसिंग के लिए रुकी थी। मैंने मेरी वाली चलती ट्रेन छोड़ी और फिर वो दूसरी चलती हुई ट्रेन पकड़ ली, क्योंकि वो ट्रेन शिरडी को जा रही थी और मुझे वो पकड़नी थी। बस वहीं से शुरू हुआ मेरा असली सफर। थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि खिड़की के बाहर नजर गई, दूर उन पहाड़ों के बीच थम जैसा एक छोटा पहाड़ दिखा, जैसे मेरी केदारनाथ की यात्रा के लिए ऊपर से गुड लक का इशारा मिल रहा हो। दूसरे दिन सुबह जैसे ही उठा, खिड़की खोली, ठंडी हवा लगी और सब कुछ एकदम फ्रेश महसूस हुआ। तो अभी लगभग 34 घंटे के बाद मैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया हूँ। और इसमें मैंने 2-3 बार ट्रेन बदली और एक बार तो ऐसा हुआ कि मैंने चलती ट्रेन छोड़ी और दूसरी चलती ट्रेन पकड़ी, नहीं तो वो ट्रेन मुझे नहीं मिलती। और एक बार टिकट निकल के आया और भागती हुई ट्रेन पकड़ी। तो शायद बर्थडे के दिन अभी भी मेरे केदारनाथ के दर्शन हो सकते हैं। तो आज हर की पौड़ी के घाट पर गंगा आरती में शामिल होने की कोशिश करूँगा और शायद केदारनाथ के लिए बसेस अभी कल सुबह मिलेगी। एक्चुअली अभी तो बसेस नहीं है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर महादेव जी की सुंदर मूर्तियां नजर आई। देखते ही मन शांत हो गया। अगले दिन सुबह केदारनाथ जाने वाली बसें थी और तो सोचा थोड़ा वक्त हरिद्वार में ही बिताऊं। हर की पौड़ी जो सबसे प्रसिद्ध घाट है, वहीं गंगा में स्नान किया। केदारनाथ जाने से पहले ही गंगा में डुबकी लगा ली और शरीर को एकदम पवित्र कर लिया। और शाम की गंगा आरती में मन एकदम प्रसन्न हो गया। तो जब मैं हरिद्वार के बस स्टैंड पर गया तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि हरिद्वार से रुद्रप्रयाग की तरफ यानी केदारनाथ की तरफ डायरेक्ट बसेस नहीं चलती। तो तुमको ऋषिकेश के बस स्टैंड से डायरेक्ट बसेस मिल जाएंगी। तो मैं सबसे पहले हरिद्वार में गंगा में डुबकी लगाई, उसके बाद आरती देखी और बाय ट्रेन हरिद्वार से ऋषिकेश आ गया। और अभी यहाँ पर स्टे करूँगा और कल सुबह बस से बाय रोड निकल जाऊँगा। फिर मैंने ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में रात बिताई, वही सो गया। तो अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं हूँ ऋषिकेश बस स्टैंड पर। और मैंने टिकट ले लिया है। 500 रुपये पर पर्सन टिकट गिरा यहाँ से डायरेक्ट सोनप्रयाग यानी केदारनाथ की तरफ। सुबह बस में तो बैठ गया, पर मजा तब आया जब बस चली ही नहीं। फिर लोगों ने मिलकर 2-3 बार धक्का लगा और जब आखिरकार बस स्टार्ट हुई, सारे चेहरों पर हंसी और सफर की असली शुरुआत हुई। और मैंने जानबूझकर केबिन वाली सीट ली ताकि उत्तराखंड के पहाड़ों के नज़ारे आराम से देख सकूं।
दोपहर के करीब 3 बजे मैं सोनप्रयाग पहुंचा। वहां थोड़ा खाया पिया और फिर वहीं से जीप लेकर गौरीकुंड की तरफ निकला, जिसका किराया 50 रुपए प्रति व्यक्ति फिक्स रहता है। गौरीकुंड पहुंचा तो वहां का नजारा ही अलग था। यह जगह भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी हुई मानी जाती है। कहा जाता है कि यही माता पार्वती ने भगवान शिव की साधना की थी। और एक्चुअली मैं अभी हूँ गौरीकुंड पर, मतलब केदारनाथ को जाने से पहले यहाँ पर स्नान करते हैं और ये कुंड में एकदम गर्म पानी है। कहा जाता है केदारनाथ धाम की यात्रा तभी पूर्ण मानी जाती है जब भक्त यहाँ गौरीकुंड के पवित्र गर्म जल में स्नान करे। माना जाता है कि इस जल से न केवल शरीर बल्कि मन और आत्मा तीनों पवित्र हो जाते हैं। तो गाइज मैंने जब उजेला था तब कुंड में आना स्टार्ट किया था, मतलब जब पूरा उजाला था तब। और अभी एकदम अंधेरा हो गया और आप लगभग मैं 4 घंटे से कुंड के अंदर हूँ। ये चीज़ लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं की, ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और आने में से बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं। कुदरत का करिश्मा देखो, एक तरफ उबलता हुआ पानी, दूसरी तरफ बर्फ जैसा ठंडा पानी। तो जब नहा के आया तो ऐसे किसी से पूछ रहा था कि डॉर्मेट्री किधर है, पर उन्होंने डायरेक्ट ये रूम ही बता दिया और रूम का चार्ज बस 200 रुपये है। रूम छोटा है पर सिंगल के हिसाब से ठीक है, मतलब शायद मेरे हिसाब से अभी ऑफ सीजन की वजह से रेट कम चल रहा है, मतलब ये डबल बेड है और यहाँ से व्यू भी शानदार है। 200 रुपये में गौरीकुंड में मैंने एक रात बिताई। सुबह जब गौरीकुंड में उठा तो वहां का नजारा वाकई शानदार था। हवा में ठंडक, पहाड़ों पर हल्की धुंध और केदारनाथ का ट्रैक शुरू करने की एकदम अलग ही एक्साइटमेंट थी। तो अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैंने जस्ट नाउ ट्रैक स्टार्ट किया है। और थोड़ा ही आगे आने के बाद यहाँ पर आप सीन देख सकते हो, मतलब वो बर्फ के पहाड़ पर सनलाइट गिर चुका है और एकदम एटमॉस्फेयर एकदम मस्त हो चुका है, आप देख सकते हो। और 14 अक्टूबर की सुबह मैंने अपने जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट किया। अगर आप चाहे तो यहाँ घोड़े से भी जा सकते हैं और रास्ते में आपको कई खूबसूरत झरने भी देखने को मिल जाते हैं जो सफर को और भी शानदार बना देते हैं। रास्ते में आपको वॉशरूम आदि की सुविधा मिल जाती है। रास्ते में आपको कई मंदिर भी दिखाई देते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं रास्ते में केदारनाथ के माइलस्टोन दिखने लगते हैं। हर पत्थर पर लिखा होता है कितने किलोमीटर बाकी है। उन्हें देखकर एक अजीब सी खुशी होती है, जैसे मंजिल अब हर कदम के साथ और करीब आती जा रही है। और सुबह के बाद पहली बार सनलाइट गिर चुका है चेहरे पे। सनलाइट आने के बाद एकदम अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत ठंडी बज रही थी। चलते चलते अब सेब खा रहा हूँ। पता नहीं यहाँ का मौसम है या माहौल, सेब भी एडवेंचर का हिस्सा लग रहा है। तो वहाँ ऊपर जाना है। तो मैंने 7:30 बजे ट्रैक स्टार्ट किया था, अभी 11 बज रहे हैं और अभी भी यहाँ से 9-10 किलोमीटर बाकी है, मतलब। और धूप भी आ चुकी है, एटमॉस्फेयर एकदम मस्त लग रहा है और यहाँ से और ऊपर चढ़ना है, मतलब अभी तो ऊपर था ही पर यहाँ से और भी ऊपर चढ़ना है। यहाँ पहाड़ों के बीच लहराता हुआ तिरंगा दिखाई देता है,
जिसे देखकर एक अलग ही गर्व महसूस होता है। तो अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और अभी भी यहाँ से 7 किलोमीटर बाकी है। और महादेव की कृपा से एटमॉस्फेयर एकदम क्लियर है, ना बारिश है और एकदम मस्त वातावरण है। और बीच बीच में आप ऐसे शॉर्टकट का भी यूज ले सकते हो जो आपका डिस्टेंस थोड़ा कम कर देती है। वो है एक्चुअल वाला रास्ता और ये है शॉर्टकट। ऐसा लग रहा है कि ये पहाड़ हमें खुद मोटिवेशन दे रहा है कि आगे बढ़ते रहो। एक्चुअली यहाँ पर नींबू पानी का गिलास, एक गिलास 50 से 60 रुपए में। और मैं जब आगे आया तो माँ ने कॉल करके बताया कि मैंने तुम्हारे बैग में नींबू और चाकू डाल दिया था। एक्चुअली मुझे मालूम नहीं था, पर माँ ने बैग में नींबू और चाकू डाल दिया था। तो मैंने बस यहाँ किसी से 10 रुपए की शक्कर मांगी तो उन्होंने मुझे फ्री दे दी। तो अभी मेरा नींबू पानी पाया। और माँ ने बैग में कब नींबू डाले पता भी नहीं था, बस आगे जब मैं आया तो कॉल करके माँ ने बता दिया कि बैग में नींबू डाला है। एक छोटी सी बच्ची किसी के कंधे पर बैठी थी। रास्ते में हमें बीच बीच में हेलीकॉप्टर भी नजर आते हैं जो यात्रियों को सीधे केदारनाथ तक ले जाते हैं। मंदिर के सामने बना ओम, पीछे मंदिर और ऊंचे पहाड़, तीनों मिलकर एकदम शानदार नजारा बना रहे। शाम के 5 बजे और यहीं से हमें केदारनाथ की पहली झलक दिख रही है। जैसे ही मंदिर की पहली झलक मिली, आंखें अपने आप भर आई। वो खुशी, वो सुकून बस बयां नहीं किया जा सकता। सच में जैसे कोई सपना सच में पूरा हो गया। दर्शन हो चुका है। मैं दोपहर के करीब 4 बजे केदारनाथ पहुंच चुका था, लेकिन दर्शन मुझे अगले दिन यानी 15 अक्टूबर बर्थडे के दिन करने थे। तो मैं शाम को होने वाली संध्या आरती में शामिल हुआ। कहते हैं ना, केदारनाथ की संध्या आरती में वही शामिल होता है जिसे बाबा केदार खुद बुलाते हैं। वहां ऊपर कुछ पालकी जैसी दिखाई दी। लोग ढोल की ताल पर नाचते हुए उसे लेकर जा रहे थे। रात को मैं दर्शन के पास लेने गया। बस अपने रजिस्ट्रेशन का QR या SMS दिखाना होता है और 1 मिनट के अंदर ही आपको टोकन मिल जाता है और ये पूरी प्रोसेस एकदम फ्री होती है। फिर मैं वही पास में एक डॉर्मेट्री में ठहर गया जिसका किराया 300 रुपए था। सुबह के 3 बजे मैं उठ गया। यहाँ इतनी ठंड थी कि ज्यादातर लोग गर्म पानी की बाल्टी खरीदते हैं जो करीब 100 रुपए में मिलती है, लेकिन मैंने तो हर हर महादेव बोलकर ठंडे पानी से ही स्नान किया। उस वक्त शरीर में झंझनाहट सी होने लगी थी। नहा धोकर मैं 3:30 बजे दर्शन की लाइन में लग गया। तो आज 15 अक्टूबर 2025 और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैंने जस्ट नाउ मेरे बर्थडे के दिन मेरे केदारनाथ के दर्शन हो गए। और सुबह भीड़ कम थी, इस वजह से जलाभिषेक भी किया, गंगा जल भी चढ़ाया और माथा टेक के भी दर्शन किया। एकदम मस्त दर्शन हो गया। मतलब मैं 15 मिनट अंदर था और एकदम मस्त दर्शन किया। और बर्थडे के दिन ऐसा दर्शन और क्या चाहिए लाइफ में, बेस्ट और बर्थडे।
यही है भीमशिला, एक चमत्कारी पत्थर जो 2013 की बाढ़ के दौरान मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गया था। लोग मानते हैं कि यह शिला खुद पांडवों के भीम ने भेजी थी बाबा के मंदिर की रक्षा करने के लिए। यह है आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि। माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने ही करवाया था। ओम नमो भगवते रुद्राय तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युमोक्षीय मातृतात् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ये है भैरव मंदिर। यहाँ तक आने के लिए आपको 15-20 मिनट का ट्रिप करके आना पड़ता है, एकदम नज़दीक है। कहा जाता है कि केदारनाथ के दर्शन के बाद भैरवनाथ जी के दर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अरे लगभग दोपहर के 1 बजे तक मैं नीचे उतर चुका था, क्योंकि मन में था कि बर्थडे पर केदारनाथ के दर्शन करने के बाद अब दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ के भी दर्शन बर्थडे के दिन ही कर लूं। तुंगनाथ का सफर अब एक अलग व्लॉग में देखेंगे। तो ये है दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर तुंगनाथ टेम्पल, वर्ल्ड्स हाईएस्ट शिव टेम्पल। तो आज 20 अक्टूबर तो मैं पहुंच गया हूँ मेरी सिटी में। अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और मैंने सोलो जर्नी स्टार्ट किया था। तो ट्रैवल में बहुत कुछ सीखा। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे सफ़र ज़रूरी होते हैं जहाँ कोई तुम्हारे साथ नहीं होता, तुम बस अकेले होते हो। बस तुम्हारा भरोसा और भगवान पर विश्वास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जब मैं घर पहुंचा तो घर वालों ने स्वागत के लिए सुंदर रंगोली बनाई थी और फूलों से पूरे घर को सजा दिया। सच में इतने प्यारे वेलकम के बाद लग रहा था कि इस यात्रा का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हुई है।